नमस्कार। आप सभी छात्र एवं छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी शिक्षण के माध्यम से पहला पाठ कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना के विषय में जानेंगे, क्योंकि यह हमारा पहला पाठ है। हमें इसमें कहानी क्या है, कहानी की परिभाषा, कहानी किसे कहते हैं, उसके विषय में जानना है। जैसे कहानी की परिभाषा है जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं, क्योंकि जीवन की कोई भी रोचक घटना होती है, कहीं भी हम गए हुए हैं, उस घटना को किसी के द्वारा या अपने आप खुद लिखना और उसका वर्णन करना ही क्या कहलाता है, कहानी कहलाता है। कहानियाँ हम बचपन से सुनते हुए चले आ रहे हैं, इसके द्वारा हमें सीख मिलती है। कहानी सुनना और कहानी कहना यह मनुष्य के स्वभाव है। कहानी सुनना और लिखना एक कला है। कहानी सुनना और लिखना एक कला है। यह कला हम अपने बचपन से ही दादा दादी, नाना नानी से बड़े चाव के साथ सुनते थे, और इसी के माध्यम से हम कहानी के विषय में जानते हैं। किताबों के माध्यम से पंचतंत्र कहानियाँ, हितोपदेश, उपनिषदों की कथाएँ जो प्रिय हैं, उन्हीं के माध्यम से हम आज बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंग, यह कहानी मनोरंजनपूर्ण होनी चाहिए। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की तर्क लंबी परंपरा हर देश में चली आ रही है। यह कह सकते हैं कि कहानी को हम एक देश से दूसरे देश में आयात करते हैं, निर्यात करते हैं। कहने का माध्यम यही है, एक देश की कहानियाँ दूसरे देश में देश काल के अनुसार बदलती रहती हैं, भाषा बदलती हैं, लेकिन कहानियों का जो वर्णन होता है वह वही होता है। कहानी आसान और सुविधाजनक लिखनी यानी चाहिए। कहानी लिखने के लिए आवश्यक देने योग्य बातें। पहला पॉइंट, कहानी क्रम पूर्वक लिखनी चाहिए। कहानी क्रम पूर्वक लिखनी चाहिए। क्रम पूर्वक लिखनी चाहिए। दूसरी, पूरी कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। दूसरी, पूरी कहानी का वर्णन भूत काल में लिखा जाना चाहिए। लिखा जाना चाहिए।
तीसरी पॉइंट, कहानी का विभाजन 3-4 परिच्छेदों में होना चाहिए। चौथी पॉइंट, कहानी में पात्रों के काल्पनिक नाम देने चाहिए, इसलिए क्योंकि नाम ऐसे नहीं होने चाहिए, इससे क्या है कि उन्हें ठेस पहुंचे। पात्रों का संवाद प्रभावशाली होना चाहिए। यदि कहानी की रूपरेखा दी गई हो तो कहानी उसी प्रकार से लिखनी चाहिए। कहानी में वाक्य छोटे छोटे और सरल होने चाहिए। कहानी में मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे कहानी रोचक और प्रभावशाली बन सके। कहानी का शीर्षक कहानी के मध्य भाव के विचार से प्रकट होना चाहिए और कहानी का जो शीर्षक हो वह संक्षिप्त हो।